बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद के हकदार हैं कि वीकेंड था और आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आए। अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों का यहाँ पे आना बाइस खैर बना दे और जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद हासिल करके जाएं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हमें हिम्मत और तौफीक दे, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं इंशाल्लाह। आप अपना टाइम इतना देने के लिए आए यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको कुछ ना कुछ दे इंशाल्लाह ताला। सूरह इंशिकाक जो है इसकी आयत नंबर 6 जो है मैं आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह रखने की कोशिश करूंगी और उससे हमारे लिए क्या सबक निकलता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मीटिंग आवर क्रिएटर आवर मेकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे हम इकट्ठे का किस लिए है? रमजान की तैयारी के लिए ना। वेलकम रमजान है, इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान राउंड द कॉर्नर है तो इंशाल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जो दुआ है इंशाल्लाह ताला हम उसको पढ़ लेते हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिए इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का हिस्सा पड़ जाएगा। हम भी वो दुआ कर लें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें रमजान तक पहुंचा दे। अभी 4 वीक पूरे पड़े हुए हैं, हमें एक सेकंड एक लम्हे का नहीं पता कि हमारे पास है या नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला सच्चे दिल के साथ अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें रमजान तक पहुंचा दे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लगना रमदान। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला रजब का महीना आ गया है, जो है रजब के बाद शबान है और उसके बाद रमजान का महीना जो आने वाला है उस तक हमें पहुंचा दे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें और उसका बेहतरीन स्टार्ट जो है आज से अपनी नियत को इंशाल्लाह ताला हम इरादे और तहय्ये करेंगे। बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांगे कि हमें रमजान तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पहुंचा दे इंशाल्लाह। जो ओवरव्यू है इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करूंगी इस आयत का हक अदा कर सके। हम हक कभी भी अदा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द माइलस्टोन अ पर्सन रीचेस इन देयर लाइफ, कि जो हमें स्टेप्स अपनी जिंदगी में उठाने होते हैं वो किस तरह से हम उठा सकते हैं। फिर टेम्परेरी नेचर ऑफ द दुनिया, दुनिया जो है वो आरजी है, हमेशा के लिए नहीं है। आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मोर और लेस आप लोग स्टूडेंट ऑफ कुरान होंगे इंशाल्लाह ताला, कुरान की क्लास को सुनने के लिए आते होंगे। तो क्या है कि ये दुनिया टेम्परेरी है। फिर उसके बाद जजमेंट डे का जो वाकया है उसमें क्या होने वाला है इंशाल्लाह ताला उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद क्या बॉन्ड बिटवीन मी एंड योर्स, बॉन्डिंग जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे का कैसा रिलेशन है उस पर हम इंशाल्लाह ताला बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो है पिक्चर आपको नजर आ रही है, अगर आप में से एक या दो सिस्टर जल्दी से मुझे बता दें कि आपको देख के क्या समझ आई। हाथ हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपको चूज कर सकूं। वो पीछे से जी जी आप तो एक्सीलेंट पॉइंट, जो बीजना है वही काटना है। ओके लाइट सर, हाँ आपका नजर आ रहा है, ठीक है ओके एक और दे दें। यस, हाउ प्लांट ग्रो क्विकर, गुड एक्सीलेंट गुड पॉइंट। आप लोग थोड़ा अपनी चेयर्स आगे करें, अगर आपको आवाज का मसला है पीछे जो लोग बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएं। अगर आपको चेयर्स पे नहीं है वहां से आके आप आगे हैं आप प्लीज फ्लोर पे बैठ जाएं। मैं कोशिश करती हूँ मैं खड़ी हो जाऊँ तो आप लोगों को आवाज थोड़ी ज्यादा आ जाए, ठीक है इंशाअल्लाह। तो आप लोगों में से कहा बच्ची ने कहा कि प्लांट नजर आ रहा है किस तरह से ग्रो कर रहा है क्विकली। एक्सीलेंट पॉइंट, इवन दो आई डिड नेवर थॉट अबाउट दैट। एक्सीलेंट गुड इनपुट जी। जब तक आप सीड नहीं डालेंगे प्लांट में, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप सीड नहीं डालेंगे प्लांट नहीं उगेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। ये दुनिया का भी दस्तूर है कि हम क्या बोते हैं क्या काटते हैं, ठीक है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। ये हो ही नहीं सकता मैं तरबूज का बीज बोऊं और मैं कहूँ तो मुझे आम मिलने चाहिए, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो ये इंशाल्लाह ताला आज जानने की कोशिश करेंगे कि मैं बीज कौन सा डाल रही हूँ। जी पीछे से Yeah, you need
need to take care of it as well. Excellent. Yeah, you need to do. It's not the plant को बस सिर्फ बो देना है, उसके बाद उसकी काटर भी करनी होती है, उसको ग्रो करवाना होता है ताकि हम फल उसका खा सकें. Okay, इंशाल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. कि ए इंसान तू अपने रब की तरफ बड़ी मुशक्कत उठाता हुआ चलता जा रहा है, फिर उससे जा मिलेगा. इनके कशा कशा या आहिस्ता आहिस्ता तेरा हर कदम जो तू उठा रहा है तेरे रब की, तेरे क्रिएटर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसकी सूरत का जो बुनियादी थीम है ना, वो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा 30th पारी की जो थीम और 30th पारी की पूरी थीम जो क़यामत पे है. अगर इन आयात को पढ़ते और सुनते वक्त हम भी वही अपना रवैया रखें जो कि इस्लाफ का होता था, सहाबाए किराम का होता था, तो मेरे ख्याल में शायद हम थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ से लेके कुछ जाएं. अगर हम सिर्फ देखेंगे क़यामत कब आई है, कौन किसको पता है, मेरे पास तो भी बहुत टाइम है, मैं भी जवान हूँ या मेरा बुढ़ापा है या मैं मर गई तो पता नहीं कब क़यामत आनी है, कब हाज़िरी होनी है. नहीं, उसी वक्त सोचे कि अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास कह के पुकारा है मुझे और आपको, हम सारे इसमें शामिल हैं, इवन नॉन मुस्लिम भी. तो क्या है कि मैंने सोचना है कि ये वक्त अभी आने वाला है, इसको इमेजिन करें और फिर मैंने अल्लाह के सामने हाजिर भी होना है. तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़ी हो सकूं और अल्लाह सुब्हान ताला के सवालों के जवाब दे सकूं और अपने आप को मुखातिब करते हुए कहें कि इंसान तेरे साथ क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे अपने रब को जवाब दे दूं. तो क्या मैं इस काबिल हूँ? अगर हूँ तो मैं कैसे अपने रब के सामने, देखिए अगर कोई हमारे सामने कोई ऐसी शख्सियत आ जाती है ना जिसका हमें बहुत फियर होता है या डर होता है तो हम कांपना शुरू हो जाते हैं. अभी तक मैं कह दूं कि सांप आ गया ना, उससे कितनी हमें फियर आएगी, वो नेचुरली है. फिर आप उस क्रिएटर, उस रब के सामने हमें खड़े होना है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया और एक पर्पस देकर भेजा है. उस पर्पस को भी अपने दिमाग में इंशाल्लाह ताला रखें. फिर अपने रब को क्या हम जवाब देंगे, अपने आप को आज बदलने का ठीक मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दे रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमें एक और मौका नहीं दिया अपने ऊपर पॉन्डर ऑन करने. अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, जिस तरह नबी के साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सहाबाए किराम और सलफ सालिहीन इस तरह की आयात को सुन के उनके दिल कांप जाते थे अल्लाह के डर से, अल्लाह के फियर से, वैसे थोड़ा सा डर हमारे दिल में भी आ जाता है. अगर ये डर हम आज पैदा कर लिया ना हम लोगों ने, इंशाअल्लाह भी इस्मिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर हमें वो देंगे जिसका हम आज अहद करते हैं. बेशक हम रमजान तक पहुंचे या ना पहुंचे, दिल में अल्लाह का फियर आ जाना, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ये ऐसा सीड होगा, ऐसा बीज होगा जो मुझे बोना है. हो सकता है हमने बहुत से प्लांट बो दिए और बहुत से सीड लगाए हुए हैं, लेकिन आज अपने अंदर झांके और देखें कि मेरा वही बीज वो हो रहा है जो मुझे बोना चाहिए, जो मुझे अपने रब के सामने जब मैं खड़ी होंगी ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हान तआला सवाल कर ले. क्योंकि इसकी अगली आयत जो है ना वो हमें यही बताती है कि आसान हसान के लिए दुआ मांगने वाली है. मैं पूरी आयात पे तो नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा फोकस यही है कि हमने अपने क्रिएटर से किस हाल में मिलना है. अल्लाह ताला ने ये चॉइस हमें दे दी है. फिर ये मक्का की इब्तिदाई सूरत है और अभी जुल्म सितम जो है वो खत्म नहीं हुआ था, जुल्म सितम शुरू नहीं हुआ था. मुसलसल कुरान की दावत को झुठलाया जा रहा और साथ साथ सिर्फ झुठलाया नहीं जा रहा था, साथ साथ चैलेंज भी किया जा रहा था कि जब हम मर जाएंगे तो कैसे हमें दोबारा उठाया. सिर्फ कुरान को झुठलाया नहीं जा रहा था. तो उसके बाद फिर अगली 5 आयत जो हैं उन पे जो क़यामत के मंजर कशी की गई है और उससे अगले जो है अल्लाह ताला ने खोल खोल के बता दिया जमीन और आसमान किस तरह से फट जाएंगे, किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म के लिए हम वक्त तैयार है. अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दिया, क्या मैं तैयार हूँ हर वक्त जो अल्लाह सुब्हान तआला मुझे हुक्म दे रहे हैं वो करने के लिए तैयार हूँ. अपने अंदर झांके, वो जमीन जिसके ऊपर हम चल रहे हैं उसके अंदर इतनी आजिज़ी है, वो आसमान हर वक्त वो कितने कान लगा के बैठे हुए हैं. अल्लाह सुब्हान तआला कब कुन है कि हम अपना जो फर्ज है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको क्रिएट किया वो पूरा करना अपना मकसद. आयत 6 से आगे इंशाअल्लाह ताला इंसान को बता दिया तुम्हें शऊर है कि नहीं, लेकिन वो ऐसी मंजिल की तरफ चल रहा है जहाँ एक दिन से अपने रब के सामने खड़े होना है. नॉनली और अननोन, शऊरी और लाशऊरी तौर पे हम चलते चले जा रहे हैं. वो सही दिशा में जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा हर चलता हुआ सांस और हर चलता हुआ कदम अपने रब के करीब लेके जा रहा है. कुछ को इनका नामावाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, कुछ को बाएं हाथ में दिया जाएगा. ये अगली आयत जो है ना उनका कॉन्टेक्स्ट है. फिर और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अचानक नहीं होगा. किसी को 60 ईयर मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 90 मिले, किसी को 100 मिले, किसी को 50 मिले. ये सारा जो एक ही कदम मैंने उठाया ना इसके बाद रिजल्ट मुझे दिया जाएगा. ये नहीं कि अल्लाह ताला ने अचानक कह दिया मौत आ गई है तो आप अब मेरे सामने आके सवाल करो, नहीं.
इंशाअल्लाह ताला आगे इस पे हम थोड़ा सा पॉइंट ऑन करेंगे। यहाँ पे लफ्ज जो है ना कदहन इस्तेमाल हुआ है, कदहन। इसका लुग़वी मैंने अगर देखें मशक्कत, मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद की आती है। मशक्कत, मेहनत, कोशिश, लगन और किसी मकसद के हसूल के लिए मुसलसल सख्त मेहनत करना, और इसमें जिस्मानी या ज़हनी थकावट का भी आता है। मेहनत, कोशिश और लगन, ये तीन लफ्ज मैं बार बार रिपीट करती हूँ और फिर इंशाअल्लाह हम एंड पे अपने ऊपर पॉइंट ऑन करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या है कि कुरान मजीद में कदहन का मतलब ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत, मशक्कत और आजमाइशों से गुजारा जा रहा है। एनी हाउ वो हमें फील हो रही है या नहीं हो रही है, हर लम्हा जो गुजर रहा है या तो हम उसको खुशहाली से गुजारें या हम उसको पेन या किसी तकलीफ में गुजारें। ये मुमकिन ही नहीं कि दोनों सिचुएशन एक साथ आ सके। और इस सब का अंजाम ये है कि वो अपने रब के हुजूर पेश होगा। यहाँ पर दुनियावी जिंदगियों की सख्ती और जिम्मेदारियों का जिक्र है, जिसका मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात और आखिरत में अल्लाह के साथ आमना सामना है। मुलाकात करने वाले, और फिर कैसी मुलाकात होगी ये हमारे अमाल पे मुनहसर होगा, अच्छी या बुरी। ये देखिए, ये देख के आपको सबको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रही हूँ, होप्स अगर आपको समझ आ रही है तो आप में से कोई भी सिस्टर मुझे हैंड रेज करके बता सकती है कि आपको क्या नजर आ रहा है। जी, जैसे आपने पहले मिसाल दी थी जी, कभी नहीं लगा है पॉइंट गुड, बीज है वो एक किस्म का बीज बोया गया हो रहा है, ठीक है। कुछ और, टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, यस। How kids grow quickly, yes. Time goes really fast. इसमें एक स्ट्रगल नजर आ रही है ना। जब एक माँ कंसीव करती है वो आसान मरहला है। कितनी माएँ यहाँ पे बैठी हुई हाथ खड़ी, इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हम स्टार्ट करते हैं पहले 3 मंथ कितने हार्ड होते हैं, कईयों के लिए बहुत ही हार्ड होते हैं, कहते हैं नेक्स्ट टाइम भी हमने कंसीव करना, हमने बेबी लेना ही नहीं है। फिर उसके अलावा मरहले उसके बाद जो आते हैं ना वो भी आसान नहीं होते। स्टेप बाय स्टेप आपको तकलीफों का, मुश्किलों का, मेहनतों का जो ना वो चलना पड़ता है। एंड तक बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद बहुत स्ट्रगल शुरू हो जाती है, वो लेटर ऑन हम करेंगे कि इसमें हमें एक स्ट्रगल नजर आती है, एक होप भी नजर आ रही है, सीड भी हमने बोने है, एक होप नजर आ रही है कि बेबी जब पूरा मुकम्मल होगा, उसके डेज पूरे होंगे, वो हमारे हाथों में होगा। और उसके बाद ये उसकी स्ट्रगल भी नजर आ रही है कि हर लम्हे में पेट के अंदर भी उसकी स्ट्रगल चल रही है, और जब निकलेगा तो उसके बाद भी उसकी स्ट्रगल निकलेगी। ये आज इंसान को ऐसी हकीकत समझाती है कि जिंदगी की तमाम जो मेहनतें हैं, मशक्कतें हैं, एक आला मकसद की जानब जा रही है, और ये मकसद अल्लाह ताला से मुलाकात और उसके सामने हिसाब देने का। अल्लाह ताला ने, हमने जो सीड बोया था अल्लाह के कुन से बोया था ना, और जब वो बेबी निकलता है, आता है, वो अपनी जिंदगी क्या है आगे थोड़ा देखेंगे कि जब शुरू करता है तो एक उसके आगे एक मंजिल होती है ना जिसको उसने अचीव करना होता है। कुछ हमारे गोल्स होते हैं, कुछ बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अपने गोल्स होते हैं, उसको उसने अचीव करना होता है। तो क्या है कि ये एनी हाउ हम जो भी कर रहे हैं हमने जाना रब की तरफ ही है। फिर आगे ये इंसान की जिंदगी के मकसद और हकीकत को वाज़ेह करता है, जो ये याद दिलाती है कि दुनिया की मेहनत और मशक्कत आरजी है, लेकिन इसका नतीजा आखिरत में जो भी मेहनत हम कर रहे हैं ना, तो बेबी थोड़ी देर की कामयाबी है लेकिन वो आरजी है, थोड़ी देर का दुख है वो आरजी है। जो मेहनत कर रहे हैं वो आरजी है, एक ना एक दिन उन्हें खत्म हो जाना है ना, फिर अल्लाह के सामने हमने हाजिर होना है। जिंदगी का ये संगे मिल ना सिर्फ एक शख्स की तरक्की की निशानदही करता है, बल्कि उसे जिंदगी के मकसद को समझाने और नए मौके हासिल करने में मदद भी देता है। क्योंकि अगर हम गिरते हैं तो फिर क्या हमें एक और चांस मिलता है, गिरते हैं फिर चांस मिलता है, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और हर संगे मील, हर मेरा स्टेपिंग स्टोन जो है एक कहानी है, एक सबक है, एक नई किताब है, एक नई शुरुआत है। जब भी कोई मरहला मेरी जिंदगी में आता है, हर दिन हम शुरू उठते हैं, सुबह करते हैं, हम अपनी जिंदगी का एक मेरी डायरी है, एक मेरी बुक है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कुरान पाक में, मैं तुम्हारी बुक तुम्हारे हाथ में दूंगा, कहूंगा पढ़ इसे, जो नामा माल लिखा है। तो हर रोज मैं उस डायरी में खुद लिख रही हूँ, उस बुक में खुद लिख रही हूँ, अच्छी रीत या बुरी रीत। अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अकल दी है ना, अकल की बुनियाद पर फैसले मैं खुद कर रही हूँ। बेशक वो अल्लाह के कुन से रहा है, अच्छा काम जो है अल्लाह के कुन से हो रहा है, बुरे काम में अल्लाह की मर्जी नहीं है लेकिन कुन शामिल है। तो दोनों चीजें क्या है, मैं अपनी डायरी खुद लिख रही हूँ कि मेरी मसरूफियात जो भी है होगी आगे। ये कि संगे मील हर फर्द के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनका मजमूई असर इंसान की शख्सियत और जिंदगी की तश्कील के
अहम जो उसका किरदार होता है उसमें अहम किरदार अदा करता है कि इंसान कैसा है, कैसे डेवलप हो रहा है, कितना सीरियस है, क्या अपनी जिंदगी में हासिल करना चाह रहा है, क्या अचीव करना चाह रहा है। तो ये जो है मेरी हर कदम उठता हुआ मुझे बताएगा कि मेरा निस्कुलेंस क्या है, मेरा एम क्या है, मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। अब ये कोशिश सही हो सकती है या गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करने के लिए इसके ये आप लोगों ने कंफर्ट जोन देखा होगा, बड़ा यूट्यूब पे भी डाले, आम भी देखे तो आपको ये कंफर्ट जोन नजर आ रहा है। ठीक है, कंफर्ट जोन में जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये फील सेफ एंड कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं मेरा कंफर्ट जोन है। Sometimes, if I need to achieve something, I have to come out my comfort zone. अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, ठीक है, तो इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर आप पढ़ने पढ़ाने वाले में क्लास में आ रही हूँ once a day, once a week, that's more than enough for me. That's my comfort zone. अगर हम आपको पूछते हैं क्लास में 2 वीक में 2 दफा आओ, this is your out of comfort zone. You have to struggle for it. Yeah? अल्लाह को ये स्ट्रगल मतलूब है। जब तक आपको स्ट्रगल करेंगे नहीं, अपनी कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, no way you can achieve higher. वो आप अपने उस गोल गोल दायरे में घूमते रहेंगे। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट जोन है। एक फियर जोन होता है, फॉर एग्जांपल नॉलेज है, आपको लगता है कि न्यू स्किल मैंने सीखने हैं। जो कंफर्ट जोन के बाद आती है ना फियर जोन, उसमें क्या आता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर सकती। कोई आपको टास्क दी जाती है तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकती। आपको बोलने की टास्क दी जाती है, मुझे फियर है लोगों के सामने लोग क्या कहेंगे, ये स्थान दिमाग में डालता है। ठीक है, लेकिन ये मेरी एक जोन है जिसमें मैं होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम यार। थर्ड क्या है कि लर्निंग जोन, जिसमें मुझे नए स्किल लेने हैं, मुझे दुनिया में निकलना है, मुझे आगे निकल के दूसरों को खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है। जब तक मैं वो कदम नहीं उठाती तब तक मैं अपनी ग्रोथ जोन में नहीं जा सकती। आप इमेजिन करें 3 जोन आई हैव टू स्टेप आउट टू गो टू माय ग्रोथ जोन। मैंने अपनी आदत को बदलना है, मैंने अपने रवैयों को बदलना है, मैंने अपनी शख्सियत को बदलना है। आई हैव टू कम आउट फ्रॉम माय कंफर्ट जोन टू गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज जो लाइफ मुझे दे रही है, ताकि मैं अपने आप को निखार सकूं, अपने आप को बेहतरीन रोल मॉडल बना सकूं, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मेरे बच्चे और फैमिली मेरी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो बताते हैं कि माँ की तरबियत कैसी है। अगर मैं खुद कंफर्ट जोन में चाय का कप लेके बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, हर वक्त ड्रामे फिल्में देख रही हूँ, तो बच्चे भी वही देख रहे हैं, सीख रहे हैं ना वही हमसे। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं उसको कहूँ कि बेटा गो एंड डू द डिग्री। मे भी वो डिग्री कर लें सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनको दुनियावी चीजें नजर आ रही हैं। वो इसलिए डिग्री नहीं करेंगे कि मम्मी ने बोला है, नो, बिकॉज़ देयर ओन डिजायर वो स्कूल में सिखाते हैं। फिर ये कि ये ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, जब मैं अपनी कंफर्ट जोन से निकलूंगी, मेरे एटीट्यूड was learning उस पर इम्पैक्ट डालेगा। मैं कितनी कॉन्फिडेंस हूँ, कितनी मैं लर्निंग हूँ, कितनी गुड अचीवर हूँ। फिर वो मेरे नॉलेज जितना जितना मेरी बढ़ता जाएगा, बेस से अगले लेवल उस लेवल पे मैं चलती जाऊंगी। और उसके बाद मेरी स्किल जब ग्रोथ होगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आई कैन स्पीक, आई कैन मैनेज, हर एक चीज पे बात कर सकती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा तो मैं आई कैन अचीव मोर इजीली। देखिए हमारे अंदर, हमारा जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, तभी मैं पीछे रह जाती हूँ ना। मैं कहती हूँ, एक मेरी दोस्त है, मेरे हम फेलो मेरे साथ मदरसे में जाती है, स्कूल में जाती है। एक दिन वो डॉक्टर बनी हुई है, एक दिन वो लेक्चरर बनी हुई है। मैं चेयर पे बैठ के लोगों को सर ये बता रही हूँ, she used to be in my class. She is the winner and you are the loser yourself. Just know that आपके लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात नहीं है कि वो आपकी क्लास में होती थी। आज she is your class fellow and she खड़ी होकर आपको लेक्चर दे रही है या डॉक्टर बनी हुई है। आपके लिए देखने का काम है अपने अंदर कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। उसने तो जो अचीव करना था, उसका कोई गोल था, उसने ले लिया, लेकिन मेरी जिंदगी कहाँ गई, मेरे वो 10 साल कहाँ गए, मैंने क्या अचीव किया, मैंने कुछ किया या मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे थी। तो ये सबसे बड़ा स्टेप है कि मैं वाकई अपनी जिंदगी में आगे जा रही हूँ या मैं पीछे जा रही हूँ। फिर मौलाना शेख अलबानी कहते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान सफर कर रहे हैं, और ये सफर माँ के पेट से शुरू होता है, पेट से बाहर निकलता है, तो फिर उसी रब की तरफ उसका सफर जारी होता है। सुभान अल्लाह। पहले हम सोचते हैं बच्चा आएगा, आते ही वो वापसी का रास्ता करना तय करना शुरू कर देता है। और कामयाबी ये है कि रब की तरफ जब वो लौटे, उसको मौत आए, तो इस हाल में आए वो अल्लाह के रास्ते में हो, हदायत के रास्ते पे हो, ईमान पे। और वो ऐसे नहीं होगा हदायत के रास्ते पे या ईमान पे या अल्लाह के रास्ते में। उसको उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, उसको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको उसके लिए लर्न करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, फिर वो किसी को सिखाएगा।
ये नहीं होगा बच्चा बोन होता है उसको छोड़ दे और जो कर रहा है वो करने दे और स्कूलों के हवाले कर दे। कभी ये मुमकिन नहीं है कि वो अच्छे से अच्छा शहरी बन सकता। हाँ, दुनियावी लिहाज से शायद, दुनियावी लिहाज से शायद वो ठोकरें खाता खाता कहीं पहुंच जाए, लेकिन अगर अल्लाह से मिलने के लिए उसको तैयार करना है तो उसके लिए वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें भी बच्चे के साथ अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दफा कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला गश्त पे बाहर निकले। उन्होंने एक नॉन मुस्लिम काफिर को देखा वहां पे, तो वो असला बना रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तरफ देखा, पूछा ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये फलां काफिर है, उसका नाम लेके बताते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं वो इतना बूढ़ा था कि वो, देखिए असला बनाना इतना आसान काम नहीं है, तो वो इतना बूढ़ा था, उसके चेहरे से वो आसार नजर आ रहे थे मेहनत करके। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं देख के उसको रोने लगे कि कितने बदबख्त है कि दुनिया में इतनी सख्त मेहनत कर रहा है, सख्तियां उठा रहा है, और आखिरत में क्या अंजाम? यही सख्तियां हैं, दोज़ख में जाएगा। तो दुनिया में भी उसको सुकून और आराम नहीं है, इतनी बुढ़ापे में ये काम कर रहा है, इतनी मेहनत वाला, और आखिरत अंजाम भी इसका यही होगा। इससे मतलब सीखने का ये है कि मेरा बुढ़ापा अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो किस रुख में कर रही हूँ। करनी तो है, मेहनत हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी इंशाल्लाह आगे आपको मौका दूंगी कि आप अपना उसमें डालें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी लो जब तक चाहो, बिलाखिर मौत है, जिससे चाहो वाबस्तगी पैदा कर लो, एक दिन उससे जुदाई होने वाली। जितना मर्जी किसी से प्यार कर लो, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना। देखे हमारे माँ वालदैन के वालदैन थे, कभी कभी वो भी हमारी तरह जवान थे, जिंदगी की आशाइशों से फायदा उठा रहे थे, लेकिन आज कहाँ है? हमें तो उनको नाम भी नहीं पता। हमारे अपने दादा तक शायद हमें पता हो, जो बहुत होशियार है हम में से, वरना दादा दादी नाना नानी क्या है हमें नहीं पता। हमारे परदादा परदादी क्या सारे खत्म हो गए ना, आगे हमारे साथ भी यही होना है। हमारे बच्चों को शायद दादा दादी के नाम भी ना आए, ये भी सोचने की बात है। हमें तो फिर उनके आते ही हमारे बच्चों को ये भी नहीं आएंगे। दादा रती रकला कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तू कोशिश करने वाला है लेकिन अपनी कोशिश में है कमजोर। कोशिश कर रहा है लेकिन तेरी कोशिश में उतना दम नहीं है, कमजोर है। जिससे ये हो सके कि वो अपनी तमाम कार्रवाई और कोशिश नेकियों की करे तो वो कर ले। दरअसल नेकी की कुदरत और बुराइयों से बचने की ताकत अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। लेकिन कोशिश मतलूब है, कोशिश करनी है। कोशिश ये ना हो कि उसमें इधर से भी पानी डल रहा है, इधर से भी डल रहा है, मैं मेहनत तो कर रही हूँ, साथ साथ निकलता जा रहा है, जाया करती जा रही है। फिर सगे मील के लिहाज से अगर देखिए, हमने लफ्ज जो पढ़ा है ना इस आयत में, उसकी कुछ मुतरादिफात हैं, सिर्फ समझने के लिए कि हमें थोड़ा अंदाजा हो सके कि अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे यही लफ्ज एक सही होता है साआ, जिसको कोशिश कहते हैं, वो भी मेहनत और कोशिश जद्दोजहद के लिए आता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे साआ का मतलब भी इस्तेमाल किया, साआ ने कहा, अदहन कहा। फिर अल्लाह का इसी देख के वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। वो जो पहली वाली बात आ गई, बीज जो बोएंगे वही काटेंगे। ठीक है, तो ये भी मेहनत और कोशिश के लिए आता है। फिर जुहद आता है, ये भी कोशिश और सख्त मेहनत के लिए आता है। और इसके अलावा अमल का वर्ड इस्तेमाल होता है, ये भी काम और फेल कोई कुछ करने के लिए ही आता है, मेहनत के लिए आता है। वो अन्ना सायहु सौफा युरा, सूरह नजम की आयत है। और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, अल्लाह ताला देखेंगे उसकी कोशिश। ये नहीं कि उसको जाया कर दिया जाएगा, कि एक बंदा इतनी मेहनत करके अल्लाह के सामने जाता है वो जाया हो जाएगा, कभी भी नहीं है। फिर नसबुन आता है थकावट के लिए, मुशक्कत और तकलीफ, ऐसी मुशक्कत और तकलीफ जो इंसान को थकावट दे। मतलब कि देखा जाए कादी हम का मतलब भी यही है, थकावट, सख्त मेहनत, सख्त मतलब वो मेहनत पे मेहनत है, एक के बाद एक मेहनत करता जा रहा है। और फिर ये इसकी मिसाल देख ले, सूरह हिजर में है, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम व मा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, इन्हें वहां ना कोई थकन छुएगी और ना ही कभी वहां से कोई निकाला जाएगा, कहीं वहां से निकलेंगे नहीं जहां से जाएंगे। अब ये डिपेंड है कैसी मेहनत है। जन्नत में जाएंगे तब भी नहीं निकाले जाएंगे, दोजख में जाएंगे तब भी नहीं। वो ज्यादा बात है कि दोजख वालों के दो ओपिनियन आते हैं कि एक दिन लकड़ा निकाल लेंगे और जन्नत हमेशगी की है, दोजख हमेशगी के लिए, ये एक अलग डिबेट है। बट बहरहाल हमें ये मफहूम मिलता है। फिर आगे क्या, बला आजमाइश और इम्तिहान, ये मुशक्कत के लिए आता है। और इसकी मिसाल जो है, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली, के सूरह दहर की आयत नंबर 2 है। बेशक हमने इंसान को मिली जुली बूंद से पैदा किया ताकि उसे अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ना, उसकी आजमाइश की जाए। इंसान की जिंदगी की इस हकीकत को कादहुन जो बयान कर रहा है कि इंसान जिंदगी की मेहनत और आजमाइशों के जरिए अल्लाह से मुलाकात की हतमी जो मकसद है ना, हमतन गोश चलता चला।
मेहनत जितनी भी जो भी कर रहा है, लेकिन हर गुजरता हुआ लम्हा उसको अल्लाह के करीब कर रहा है। और ये सारे जो मुतरादिफात हैं, इसमें मेहनत, आजमाइश, जद्दोजहद का मफहूम हमें मिलता है, जो दुनियावी जिंदगी में और आखिरत की कामयाबी से जुड़ी हुई है। जो मेहनत, जो कोशिश, जो लगन, जो जितनी मैं लगाऊंगी, जिस मकसद के लिए सामने रखते हुए, जिस इंटेंशन से मैं करूंगी, आखिरत में उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। दुनिया में मिले या ना मिले, लेकिन आखिर में जब अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो मुझे मिलेगा। फिर कदहन और कादिहुन, ये दो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। दोनों में फर्क क्या है कि कुरान मजीद में दोनों ही जो है डिफरेंट जद्दोजहद और कोशिश के मायने में इस्तेमाल है, लेकिन इसका अगर सियाक व सबाक देखा जाए ना, उसके लिहाज से थोड़ा सा इसमें फर्क आता है। कदहन जो है वो मस्तर हालत में यहाँ पे आता है कि जो मेहनत तलब काम है, मुशक्कत तलब काम है, या जद्दोजहद की हालत को बयान करता है, कि सख्त मेहनत को, जिसमें पूरी तवानाई और जद्दोजहद को सिर्फ सर्फ किया जाए, पूरी मेहनत करना, तकलीफें सहसा कर कोई काम करना, ये अमल की मोमी तसव्वुर और उसके असरार पर जोर देता है कि जो भी मैं करूंगी उसके रिजल्ट पे ये मुनहसर है। इसलिए कदहन का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल हुए। मेहनत और मुशक्कत को हम अमूमी तौर पर पसंद नहीं करते। हम कहते हैं आराम से, आसानी से, सहल हर चीज मिल जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। और आज आप हमारी अगली जनरेशन दे रहे हैं, हम तो कितनी शायद थोड़ी बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, हमारे बच्चे ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हर चीज बैठे बैठाए हमें मिल जाए। ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि आपको बैठे बैठाए हर वो चीज मिल जाए जिसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताना कि इंसान थक रहा है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किस चीज के लिए थक रहा है? उसकी कोशिश दुनिया ही के लिए है बस, या आखिरत के लिए? फिर यही लफ्ज है कि अल्लाह इंसान को अपने रब की तरफ बड़ी मुशक्कत पे मुशक्कत उठाता चला जा रहा है, फिर इससे जा मिलेगा। इसके बाद वो जिस्मानी मुशक्कत है, वो ज़हनी मुशक्कत है, अच्छी कोशिश है, वो बुरी कोशिश है, एनी हाउ हम करते चले जा रहे हैं। आप में से अगर कोई बता सके कि इसमें जो कोई भी दुनियावी मिसाल में से अच्छी कोशिश क्या है या बुरी कोशिश क्या है, या जिस्मानी कोशिश क्या है या ज़हनी करब या तकलीफ या कोशिश क्या है, वो समझ आए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, यानी आप यहाँ पे आए हैं, चल के आए हैं, क्या ये फिजिकल कोशिश थी या ज़हनी कोशिश है, क्या है ये दोनों है ना। अगर मैं दोनों करके यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से कुछ लेके निकलूंगी तो क्या है, वो ज़हनी है। अच्छा, जिस्मानी को कुछ लोग जो है ना, सुभान अल्लाह, मेहनत कितनी करते हैं, वो जिस्मानी तौर पे बस थक हार चूर हो जाती है। हम अपनी जिंदगी में देखें, कुछ ज़हनी तौर पे उनको अपने दिमागों को इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई अगर उसकी मिसाल दे सके, गौर फिक्र, हाँ, गौर फिक्र अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हो सकता है, नेकी के कामों के लिए भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के भी हो सकता है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लुक डाउन करने के लिए भी हो सकते हैं, मेनी मोर। ठीक है। मेहनत मजदूरी करने वाला जो है, पहाड़ी पे काम करने वाला या सड़कें बनाने वाले, वो क्या कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। तो इतने थक टूट जाते हैं, जब घर में जाते हैं, जाके बेड पे लेटते हैं, तो क्या उनको इधर उधर की फिक्रें होती हैं? नहीं, वो वहीं पे सो जाते हैं, बैठे तो वहीं पे सो गए। और दूसरी तरफ होता है कोई ऑफिस में बैठने वाला है, उसके लिए उसका दिमाग उसका चल रहा है ना, है तो वो सहूलत में या आसानी में, लेकिन उसका दिमाग, कई दफा कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं करो। मियाँ को देख ले, ऑफिस से आते हैं, कह रहे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कि अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कम बैक टू रियलिटी। तो ये सारी मुशक्कतें इंसान कर रहा है। फिर आगे कादिहुन आता है कि बेशक तुम अपने रब की तरफ मेहनत करने वाले हो, और कादिहुन इसम फाइल है। वो क्या था, मस्तर था, मेहनत मुशक्कत किए जा रहा है, और ये जो कर रहा है वो इस बंदे के लिए अल्लाह तबारा ने तारीफ कि वो शख्स मेहनत या मुशक्कत कर रहा है, और उस शख्स की सिफत है ये अच्छी मेहनत या बुरी मेहनत, अच्छा किरदार या बुरा, अच्छे बच्चों की परवरिश तरबियत कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो इसमें आ रही हैं। फिर मतलब क्या है कि तकलीफ पे तकलीफ और मुशक्कत पे मुशक्कत कर करके काफ और दाल के माध्यम से जितनी भी अल्फाज कुरान पाक में आएंगे ना, आप देखना उसमें मुशक्कत और मेहनत ही पाई जाती है। आगे क्या है कि कादी गुण इंसान को मेहनत करने वाला करार देता है, जबकि कदहन जिस मेहनत और मुशक्कत की हालत और कैफियत को जाहिर। यूं इंसान अपनी जिंदगी में मुसलसल मेहनत करता चला जाता है, और मेहनत करने वाला जो होता है उसके लिए कादिबिन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और एनी हाउ वो अपने रब से जाकर मुलाकात करता है। जद्दोजहद करने वाले इंसान की शिनाख्त पर जोर देता है कि वो मेहनत करने वाला, और उस मकसद को अपने रब से मुलाकात के लिए वो मेहनत करता है। अब इसकी थोड़ी सी मिसाल, आप के कुरान पढ़ रहे हैं, आप के नमाज पढ़ रहे हैं, वो मुशक्कत और मेहनत तलब काम है ना, इतना आसान नहीं है। आप इतनी सर्दी में उठते हैं, वजू करते हैं, उसके पीछे आपका मोटिव क्या, इसलिए कर रही है कि मेरे रब का हुक्म है, मैं कर रही हूँ।
तो वो क्या है, नहीं करूंगी तब भी वो टाइम गुजर जाएगा। अगर मैं कर रही हूँ तो क्या है, वो मेरा कदम एक और अल्लाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये छोटा सा खुलासा है कि दोनों अल्फाज का जो अगर हम उसको आपस में करें उसका मुआजना, तो कादहन जो है मशक्कत जद्दोजहद और अमली हालत के लिए आता है, और कादिहुन मशक्कत करने वाला जद्दोजहद करने वाला फर्द है। वो मैं भी हो सकती हूँ, वो आप भी हो सकती है। फिर मेरी कोशिश और उसकी कैटेगरी, उसकी कैफियत हो सकती है, मेरी इंसान का किरदार हो सकता है, इंसान की सिफ्त हो सकती है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसकी जद्दोजहद हो सकती है। आगे आता है फमुला ही, ये मुलाकात क्या होता है, जब हम किसी एक दूसरे से मिलना, वो अलग मुलाकात है, किस तरह के इंसान से करने जा रहा हूँ, वो मेरी मीटिंग है, वो मेरा कोई लव वन है, वो मेरी अम्मी है, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, उससे मुलाकात हर एक की कैफियत डिफरेंट होगी जिससे भी हम मुलाकात करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जो मुलाकात के लिए कहा गया है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करने के लिए जा रही है। वो बंदा कादहुन और कादिहुन जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसने अपने उस रब से, इस क्रिएटर से मिलना है। समझ आई अभी कि क्या इनका लिंक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव किया ना कि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक ना एक दिन हमें अपने रब से मिलना ही है, उसका सामना करना ही है। कि इशारा जो है अल्लाह ताला से मुलाकात की तरफ है, जो क़यामत के दिन होगी, और ये मुलाकात या तो अल्लाह की रजा इनाम हक के तौर पे होगी या अल्लाह की सजा पे होगी। वो मेरी मेरी कोशिश बताएगी कि क्या है। दुनिया में रहते हैं हमें पता भी हो रहा होता है। ओके आगे क्या है कि हिसाब और अंजाम के लिहाज से देखने की ये लफ्ज़ इंसान की जिंदगी का इख्तिताम बयान करता है कि इंसान को आखिर करना के सामने पेश ही होना है। फिर इंसान का मुकद्दर जो है वो जाहिर करता है मुलाकी में कि अल्लाह ताला के सामने इसने हिसाब किताब देना है। सूरह अल बलद की आयत है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी क़बल, कि बेशक हमने इंसान को मुसीबत में पैदा किया है, आसानी में नहीं है, मुसीबत में हर लम्हा जो है। फिर हिसाब किताब का अंजाम होगा, वो अच्छा या बुरा भी हो सकता है, दोनों अंजाम हमारे सामने आते हैं। एक गरीब इंसान देखता है ना किसी अमीर इंसान को, तो क्या फौरन दिमाग में आता है उसको कितनी वो याशी में है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप किससे जाके पूछते तो कहते हैं मुझे इतनी रातों को नींद नहीं आ रही है, मैं इतनी गोलियां खा रहा हूँ, मुझे तो सुकून ही नहीं है। उसको ज़हनी है। जो मेहनत मशक्कत करने वाला उसको जिस्मानी मशक्कत है, और वो दो जो जिस्मानी मशक्कत नहीं कर रहा उसके खिलाफ उसके दिल में तरह तरह के सवालात आ रही हैं। लेकिन ये कि वो आराम दोनों ही तरीकों से इंसान जो है मशक्कत में है, वो सहूलत में है या वो मुश्किल में है। फिर आगे जो है मुलाकात का सामना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से करना है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे साथ फरमाते हैं, जो यकीन रखते हैं अपने रब से मुलाकात करने का, तो वो क्या उनकी जो दिशा है, उनका जो रास्ता है, वो सही रास्ते पे चलते हैं। फिर अल्लाह की तरफ रजू के लिए आता है, वकूफ के लिए आता है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, उस अल्लाह के सामने पेश। ये सारी इसकी मुतरादिफात हैं जो हमारे सामने आ रही है। इस हिसाब किताब जवाबदही के लिए जो है ना, आज हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम अपनी जवाबदही अल्लाह के सामने जब हम करेंगे ना, अकाउंटेबिलिटी जब होगी, कि उसके लिए मैं तैयार हूँ। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? अगर मैं नहीं तैयार हूँ तो ये कब सिलसिला शुरू होगा? हमें जिंदगी की एज के उस हिस्से में है कि एनी टाइम, वो तो किसी का रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर आज भी मैं वापस नहीं रिटर्न हुई तो फिर मैं कब होंगी? गालिब का शेर है, कहते हयात बंद गम असल में दोनों एक, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? दुनिया गवा बैठी है, इसके बाद भी तो सुकून ही ना मिला, किधर जाना है मैंने? फिर यहाँ पे एक छोटा सा लफ्ज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुलाकी ही लफ्ज़ यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया, कोई और लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया? इतने मैंने आपके सामने इसके वर्ड रखी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हकीकी मुलाकात, हतमी मुलाकात, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर इंसान की जद्दोजहद और नतीजा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसाफ करने वाला आदिल है, उसके सामने जब आएगा। फिर ये कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मुलाकात करने वाले, और इंसान के साथ इंसान का अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़ाती इंटरेक्शन होने वाला। और ये कितनी कैफियत इंसान को मोटिवेट करके ना, मैंने अपने रब से मिलना है और अच्छी सूरत में मिलना है। आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आपको क्या लगता है कि मैं अच्छा खूबसूरत कपड़े पहन के जाऊं, अच्छी बन के जाऊं, क्यों? ताकि मेरा अच्छा उस पर इम्पैक्ट डाले, अच्छा मैं असर डाल सकूं। तो यही यहाँ पे मुलाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमें बताने के लिए। कुरान का ये बहुत खूबसूरत उसलूब है जो हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर इंसान की जवाबदेही, जजा और सजा, अच्छी और बुरी, ये जो भी हम करके जाएंगे उस पर होगा। आज देखना ये है मेरी दौड़ कहाँ है, मेरी मसरूफियात क्या है, कि हम आपकी जिंदगी में इतना मशगूल हो गए, इतना मशगूल हो गए हैं कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं अपने रब से मिलने की तैयारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अभी जो मेरी मेहनत है, मेरी थकन है, मेरा वक्त है, कहाँ लग रहा है?
अगर लग रहा है तो उसमें क्या वाकई मैं खाना पकाने में मसरूफ हूँ, मैं घर की सफाई करने में मसरूफ हूँ, या मैं शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ, या मेरी मोर अदर थिंग्स है, तो वो मैंने सारी चीजें हमारे साथ लगी हुई है, ये नहीं कि ये नहीं करनी। क्या सारा मनहसर मेरा यही है? क्या मैं कुछ और भी मेरे है कि इन सब कामों में मैं थक कर, देखिए हम थक जाते हैं ना, कुकिंग कर रही हूँ जब मैं किचन में हूँ, तो इसके बावजूद मुझे खुशी महसूस होती है ना। क्यों खुशी महसूस होती है? थकने के बावजूद मुझे खुशी महसूस होती है, मैं खौफ महसूस नहीं करती। क्यों? क्यों? मैं खुशी से कर रही हूँ ना, अपनी पसंद से कर रही हूँ, और जब मैं खुशी और पसंद और ख्वाहिश से कर रही हूँ तो वो चीज मेरे लिए आसान है। और जब जो कोई चीज मुझ पे इन्फोर्स की जाती है, मुझे मजबूरन करवाई जाती है, वो मैं पसंद नहीं होती, तो मुझे करना पसंद नहीं है। हर शख्स भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो अपने रब की मुलाकात की तैयारी के लिए भाग दौड़ कर रहा है, थक रहा है, उसके लिए अपनी पूरी सच्चाई से आप अपने आप से पूछें, मेरी कोई दौड़ पूरे वीक में चलो एक दफा या दो दफा अपने रब के लिए होती है? क्या आप मुझे बताएं, हमारी हर रोज अपने रब के लिए कोई एक दौड़ होती है? हम सारे ही करते हैं, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे बैठने वाली सारी करती है, लेकिन हमें शऊर नहीं। हम नमाज के लिए उठते हैं ना, ये रब के लिए दौड़ ही है ना। बेशक उसका अजर मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे रब ने अपनी मुलाकात उसको कहा ना। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो अल्लाह के लिए हो जाएगी, एक्सीलेंट हो जाएगी। फिर ये कि क्या मैंने अपने आप को कुरान की तालीम लेने के लिए उतना ही थकाया जितना दुनियावी डिग्री को हासिल करने के लिए थकाया? क्या मैं दीन के काम करते हुए उतनी ही खुशी महसूस करती हूँ, उतनी ही मेहनत करती हूँ जितनी मैं अपने घर के काम करने में या किसी और जगह पे जाऊँ उस पर अपनी जान पाई करती हूँ? क्या मैं दीन के काम के लिए भी आगे आगे आती हूँ? और अगर आती हूँ तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं तो फिर उसमें सोचने की बात है। दुनिया के मामले में मैं थक कर इतनी खुश हो जाती हूँ कि हाँ मैंने ये मामला कर लिया, ये काम हो गया। जब दीन के मामले में आती तो मैं ही रह गई हूँ, मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों करूँ, है ना? कि फिर कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहे हैं, और हमारी अच्छी तमन्नाओं की ख्वाहिशात बहुत की जो है बहुत कदरदानी करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। जितनी मेरी नियत होगी वैसा ही मेरा रिजल्ट होगा। ये आपको संगे मील नजर आ रहा है ना? बच्चा पैदा हो गया, हमने पहले देखा बच्चा पैदा हो के लिए हमने सीड डाला, बच्चा ग्रो हो गया, अब बच्चा पैदा हो गया, हर रोज हमें एक नई उम्मीद होती है। बच्चा एक माह का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, कई लोग तो उसकी पूरी डायरी बनाते हैं, उसका प्रोफाइल बनाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, आज बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया, आज बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, हकीकत क्या है कि जिस दिन से इंसान इस दुनिया में आता है ना, उसी दिन से उसकी वापसी का रास्ता शुरू हो जाता है, वापसी की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। उसका होता क्या है कि वो खुशी से करे या तौहन या करहन कर रहा है, मैं उसको मानूं या ना मैं मानूं, हम अपनी को क्या मौत की तरफ चलते ही चले जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें अल्लाह के करीब करता जा रहा है। हम नेकी कर रहे हैं या बदी, हम फारिग बैठे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, मसरूफ हैं, हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, हम चल रहे हैं या बैठ रहे हैं, हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं, हर हाल में मेरा वक्त जो है वो गुजरता हुआ चला जा रहा है। अब इस सफर पे मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैंने शुरू में भी जैसे बात की थी ना, मेरा पर्सनल ग्रोथ होगी पहले, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूंगी, मेरे बच्चे मेरी फैमिली उससे फायदा उठाएगी, उसके बाद मैं कम्युनिटी बेस पे काम करूंगी। ये एक छोटा सा बार आपको नजर आ रहा है, ठीक है? इस पे मैं इंशाल्लाह भी बात करती हूँ। तो दुनिया में आने का सफर पे मकसद बेनतीजा नहीं है, अल्लाह ने उसको पर्पस दिया है, उसका कोई ना कोई मकसद है। हम दुनिया में आने के सफर को क्यों बेमकसद समझते हैं? क्यों ये समझते हैं बस आगे जिंदगी गुजारी और चले जाएंगे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-अराफ में ये आयत आती है, इसमें सबीलुर रुश्द और सबीलुल गय दो रास्ते आते हैं जो इंसान अपनी चॉइस से इख्तियार करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अकल दी है। अब ये देखिए, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, वो पहला शख्स है, और ग्रीन बार आपको नीचे जन्नत की तरफ लेके जा रही है, ठीक है? और जो ऑरेंज है वो दूसरा शख्स है, वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। ये दोनों क्लियर हो गए ना? अब आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो पहला शख्स जो है, जो कि सबीलुर रुश्द और सबीलुल गय के दौराहे पे आके वो नेकी के रास्ते पे होता है। सबीलुर रुश्द का मतलब है हदायत का रास्ता, नेकी का रास्ता, ठीक है? और इंसान एक वक्त में या तो हदायत के रास्ते पे होता है या गुमराही के रास्ते पे होता है, एक ही वक्त में दोनों रास्तों पे नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैनचेस्टर जाना है, मैनचेस्टर जाते हुए मैं ये नहीं हो सकती इस सड़क पे भी चली हूँ, इस पे भी चली हूँ, एक ही होगा ना जो मुझे अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। अब होता क्या है, वो सबीलुर रुश्द पे होता है और ये दोहरा आता है, उसकी कोई हर्डल आती है उसकी जिंदगी में, तो वहां पे वो क्या करता है, सुभानअल्लाह, वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। दोहराई से वो देखिए, अब अपने राइट साइड वाला देखना है, ठीक है? पैटर्न की वो लाइनें चेंज हो रही है, वो दोहराए मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल आती है, वो चेंज हो जाता है।
क्या डिसीजन उसका खराब हो जाता है, वहां से वो अपना रुख मोड़ लेता है, वो सबीलुल गई पे निकल जाता है। उसको पता नहीं चलता कि वो सबीलुल गई पे है, उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, जिनसे मशवरा किया उन्होंने क्या उसको उस रास्ते पे लगा दिया, और वही शख्स अपनी जिंदगी में अपना रास्ता बदलने का मौका पाता है। फिर एक और हर्डल आती है, उसको संभलने का मौका मिलता है, लेकिन वो क्या डिसाइड करता है, मैं इसको नहीं चूज करूंगा, वो सीधा उसी रास्ते पे जा रहा है, वही के रास्ते पे। स्टार्ट उसने जन्नत के रास्ते से किया, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी नेक काम करते हैं, हम भी दिन का काम करते हैं, लेकिन कहीं एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो कि मेरे रास्ते को बदल सकता है और मुझे नहीं पता चलता, और एंड अप क्या होता है, मैं दोजख में पहुंच जाती हूँ। और एक वो बंदा जिसको हम कह सकते हैं बहुत बुरा काम करने वाला है, हमने कभी मस्जिद में नहीं देखा, कभी वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वही रास्ते पे है, बुरे रास्ते पे है, वो क्या करता है, उसके रास्ते में हर्डल आती है, उसी दोराहे पे वो आता है, उसका रास्ता देखिए, लेफ्ट को देखता है, वो ग्रीन पे आ जाता है। ग्रीन पे आता है तो रास्ते की सख्तियों और आजमाइशों से वो इतनी दिलजमी पे मुस्तकिल अंदाज से चलता रहता है, स्लो होता है लेकिन चलता रहता है। उसका एंड अप क्या होता है, सुभान अल्लाह, वो ग्रीन पे जाता है। जब वो ग्रीन पे जाता है तो उसका एंड अप मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह की रहमत की वजह से वो जन्नत में चला जाता है। और सीरत से हमें बहुत से ऐसे जो है ना वाकयात मिलते हैं कि जो जाहिर देखने में ऐसा होता है, एंड अप कहाँ पे हो जाता है, जन्नत में। और हम ये नहीं है कि लोगों को यहाँ पे जज करने के लिए बैठे हुए, आज मैंने अपना सोचना है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन से रास्ते पे हूँ, मेरी दौड़ किस रास्ते के लिए है। ये ग्रोथ माइंड सेट जो है, ये देख लें, एक है कि मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ है, मैं फैमिली में रहती हूँ, बच्ची आपको नहीं पता, मेरी ये मुश्किल, मेरी ये मुश्किल। ये क्या, ये माइंड ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। जब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे, आप अपने आप को बदल नहीं सकेंगे, आप अपने घर वालों को बदल नहीं सकेंगे, आप अच्छे किरदार के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है। जी, जहाँ पे नेगेटिविटी होगी वहां पे शैतान डेफिनेटली आपके साथ है, वो आपको मूव ऑन ही नहीं होने देगा। तो ये है कि पहला स्टेप मैं नहीं टेक कर सकती, अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मैं इसके लिए डिफरेंट तरीके क्या करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा स्टेप उठा लूँ, मैं थोड़ा आगे चल जाऊँ, मैं किसी ऐसे बंदे से हेल्प ले लूँ, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते इंशाल्लाह ताला मैं एक अच्छा किरदार, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने में कामयाब हो सकती हूँ। इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, बस एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। और वो जो दौड़ मैंने लगानी है वो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने रब से मिलना है, इन बच्चों को ये इमानत है, मेरे रब ने इनसे भी मिलना है और उनसे कुछ की जाएगी। ठीक है, मैं दुनिया में हूँ, मेरा हर लम्हा हर वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला के लिए गुजरना चाहिए। अल्लाह इकबाल के शेर में मुकम्मल करती हूँ कि खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से पूछे बता दे, मेरा किरदार ऐसा हो जाए, अल्लाह सुब्हान तआला खुद पूछे कि बता तेरा रास्ता क्या है, तू क्या चूज करना चाहता है, तू कहाँ तक पहुंचना चाहता है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें इससे सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान तआला आज यहाँ पे आप लोगों का बैठना, अल्लाह सुब्हान तआला मैं हक अदा नहीं कर सकी टाइम की किल्लत की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, फिर भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अल्लाह सुब्हान तआला इनको भी जज़ा दे, और अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों को भी इसकी बेहतरीन जज़ा दे। आप में से कोई भी अगर कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है, यू मोस्ट वेलकम, यू कैन शेयर। इसमें से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको पहले नहीं पता था, आज आपको इसकी समझ आ गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ, भी एकदम नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप टेकिंग न्यू। हमने भी अपने आप को बदलना है, तो हमें छोटे छोटे स्टेप टेक करने पड़ेंगे तो अपने आप को चेंज करने के लिए। इधर से कोई पॉइंट जो समझ आई हो, या कुछ भी समझ नहीं आया? समझ तो आया, अल्लाह ताला उसको अमल में लेके आए। अगर समझ आएगा, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही, फिर समझ नहीं आया। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं ना कर पा रही, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो दिल में उतर जाती है। तो आप लोगों के तो उतर गए होंगे, जो आम पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। जो कोई नए लोग कौन है यहाँ पे जो सिर्फ आज ही आए हैं, पहली क्लासेस में नहीं आते, ये लग रहे स्टूडेंट्स सारे मोस्ट ऑफ जी, यू जस्ट केम फर्स्ट टाइम, आपको कुछ समझ लगा है? Like the main thing, I just came here from about like other exams. You forget the other topic that I learned. It's just everybody is just came here to do something. But the main thing is, in other words, we can see that how we spending our lives.
So how we spend our, how we giving the time. So this is the most important thing, how we spending each and every minute. So this is the thing I learned. There are two ways for everybody. So the main thing, how, which way we have to choose and which way we already know. Yeah. So this is the thing. So analyze yourself, मतलब महासपा जिसको बोलते हैं ना, कि मैं अपना महासपा करके अगला स्टेप उठाऊंगी, वरना मैं नहीं उठा सकूंगी। अगर मुझे सारा कुछ आता है तो प्लीज मैं अपनी यहाँ से कोशिश की ये देखते हैं जी। 1 सेकंड, सॉरी जी। सारे काम अल्लाह के लिए हो सकते हैं, लेकिन लाशौरी में कर रही हूँ। हाँ, ये जो हाँ अल्लाह ताला मुलाकात लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, अल्लाह ताला ने मुलाकी कहा। सुभानअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा जी। इसलिए दी जाती है उस नमाज की तैयारी करो जिसकी आजान नहीं है, ये आजान उस वक्त दी जाती है। वो नमाज आपकी है, आपकी लगता है इंसान को यूं ही है कि नमाज रमजान के दिन माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सादिया आज सादिया से माशाल्लाह